जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं हूं आज सिसोली गांव में। सिसोली गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हालांकि कोई भी गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, हर गांव की एक अपनी हिस्ट्री होती। लेकिन ये गांव एक ऐसे इंसान की जन्मस्थली है जिसको किसान भगवान का रूप देते हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किया और उनका नाम भारत में हर किसान जानता है, भारत के बाहर भी बहुत लोग जानते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी जन्मस्थली पर आने का मुझे आज मौका मिला और वहाँ के कुछ किसान भाइयों को हम आज किसान कार्यशाला लगा करके अपनी कुछ बातें यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया एक बार आओ और आकर के थोड़ा मीटिंग लगाओ ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हमें आज जहाँ हम जंजाल में फंसे हैं खेती के, वहाँ से बाहर कैसे निकलें। आप लोग भी बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा और कॉल कीजिएगा 7017414671 नंबर पे। अगर मेरा फ़ोन नहीं उठता है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा, निश्चित रूप से आपका रिप्लाई मैं दूंगा। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं बैक कॉल भी करूँगा। आप लोगों के कॉल आते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठता, तो ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। इसी तरह से कहीं ना कहीं पर बिजी होऊंगा। दूसरा, कमेंट में कभी कोई क्वेश्चन मत पूछिए। क्वेश्चन के लिए मैंने फिर आपको मोबाइल नंबर दे दिया, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया और आपको क्या चाहिए तो कमेंट में आप पूछेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे पास 1200 से ज़्यादा वीडियो हैं, मैं हर वीडियो को चाहूं भी तो नहीं जा करके उसके कमेंट चेक कर सकता। तो आपको जो भी पूछना है, मेरा सीधा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, मेरी पूरे टीम के नंबर हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, वहाँ जा सकते हैं और मुझे सीधा पूछिए, मैं आपको सीधा जवाब दूँगा। मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया राम राम। आपका एक परिचय। मैं योगेंद्र सिंह, कस्बा सिसोली, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज राहुल, प्रभु सौभाग्य तो मेरा है। नहीं, ये सौभाग्य हमारा है जी। आप हमारे बीच खड़े हैं आज और हमें इस जहर मुक्त खेती से आज कोशिश करूंगा काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाने की। हाँ जी, हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं आज जो जिस हालत में हम खेती कर रहे हैं किसान, क्यों जरूरत पड़ी मेरे जैसे आदमी की यहाँ आने की? बस जी, हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से बचाने के लिए, भाई बीमारी का एक घर है, मतलब एक जो हम खेत में जो दवा डाल रहे तो फंस गए, मतलब ट्रैप में फंस गए, निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ जी। चलो हम बात करते हैं। एक छोटा छोटा सा परिचय लूंगा आगे वालों का, बाकी पीछे बीच में। आपका नाम और गांव? जी, मेरा शोकिंदर कुमार, सिसोली। खेती करते हैं भैया जी, किसान ही है। अच्छा, गन्ने की? जी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, सिसोली का ही रहने वाला। खेती करते हैं महाराज? हाँ जी। ठीक। मेरा नाम योगिंदर सिंह, सिसोली का रहने वाला हूँ। खेती करता हूँ, किसान हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ, किसान हूँ। नहीं, किसान तो सभी हैं। मेरा नाम नमित पवार है, गांव मेरा भैंसवाल है, जिला पड़ता है मेरा शामली। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूर पड़ जाता है? यहाँ पे लगभग 25 किलोमीटर। अच्छा, 25 किलोमीटर। जी। आपके पास भी गन्ना और गन्ना है और धान है और गेहूँ। अच्छा, 3 फसलें हम करते हैं। नरेश कुमार, और मेरा गांव गोगवान जलालपुर है, डिस्ट्रिक्ट शामली, बाबरी बुटाड़ा के पास में। और सिसोली आने का मौका मिला भाइयों से मिलने का, और इस जहर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके आधार पे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपका नाम? कुंवरपाल शर्मा, गांव लखान, जिला मुजफ्फरनगर। जहर वाली खेती और जैविक खेती दोनों के बीच की जो जहर मुक्त खेती है, ये मजे की बात हाँ, कर दी आज इन्होंने। उसकी तरफ प्रेरित होके मैं आज यहाँ पे विचार सुनने के लिए राहुल जवान जी का आया हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन राणा है और मैं गांव लखान का निवासी हूं और मैं गन्ने की खेती करता हूं। वही शर्मा जी ने कहा कि मैं भी जहर मुक्त खेती की तरफ कदम बढ़ाना चाहता हूं ताकि हम आने वाले बच्चों को एक अच्छी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन दे सकें। धन्यवाद। ये जो है ना, ये डायरी बहुत जरूरी है आज के जीवन में। मेरा नाम संजीव कुमार, गांव मांडी, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, आपका भी यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? मेरा 12 किलोमीटर है यहाँ से। 12 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, चोई साहब के परिचय लेंगे, इनका तो जरूरी है। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम भीम सिंह है जी। आपकी उम्र कितनी होगी? 85 ईयर्स। 85 साल में। हाँ जी। आपको भी लगता होगा कि आज जो बालक जिस तरीके से जहर डाल रहे हैं खेतों में, हाँ जी, इसका कोई तो तरीका होगा वापस जाने का। आप भी आपस में जिक्र करते होंगे, आपके समय में ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था जी। बहुत शुद्ध खेती थी जी। और साधारण दवाई का प्रयोग बहुत ही थोड़ा, हाल तो गोबर की खाद चाहिए डालकर ज़्यादातर खेती करते थे और बहुत सी ज़मीन खाली रहती थी जिसकी जुताई होती रहती थी और उससे हमारी पैदावार भी बढ़ती थी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती थी। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं 10-12 साल से हम जहर डाल रहे हैं और जहर ही हम खा रहे हैं। हमें मालूम है कि ये जहर है, हाँ, फिर भी खा रहे हैं। फिर भी हम उसमें डाल रहे हैं और उसे ही खा रहे।
पापा जी इसीलिए पी भी रहे हैं साथ में, पता है जी। पी भी रहे हैं जाहिर। हाँ, नहीं पी तो रहे ही हैं जी वो तो अलग बात होगी, दूसरा मैटर होगा। लेकिन हम खाने तक की बात ले रहे जी हैं। जी जो पैदा कर रहे हैं वो सब जहर से पैदा कर रहे हैं, उस जहर को हम खा रहे हैं और मालूम है हमें ये खाना भी है, फिर भी हम मैंने डाल रहे कई हैं। गुड़ के जो कोल्लू हैं उन पर देखा है, सफेद रंग का बारीक पाउडर आता है जो आटे से भी बारीक होता है, टेलकम पाउडर जैसा। वो डालने के बाद गुड़ को उसके ऊपर कई कई किलो में डाला जा रहा है वेट बढ़ाने के लिए। देखो, ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने नहीं आंखों से ये देखा बिल्कुल हुआ। देखा आपने। कैमरा नहीं था उस दिन मेरे पास, नहीं तो पोल खोलो उसी दिन आप करता। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जी। सत्य कह रहे हैं। और जो गुड़ यहाँ से मैं बाजार झूठ में नहीं जा बोल रहा रहा है, बाबा जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं झूठ बोलते आप, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और उसमें भी सच्चाई में भी थोड़ी सी और भी कमी रहेगी, जी यानी ज्यादा बोलना चाहिए था। और भाई आपको इतना ही ठीक है, समझने वाले जितना लोग। आपने बोल दिया वो भी काफी है, जी। लेकिन उससे भी बदतर है। लेकिन आदमी को सोचो, आदमी कितना गिर चुका है, वही तो मैं उसको कह- पता है ये बच्चे भी खाएंगे बड़े भी खाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा, ये ऑक्सीजन करने का जब आता है, कोल्हू भी बंद हो जाते हैं, बरसात का समय आ जा, हमारे क्षेत्र में ये खरड़ गांव है, भौरा कला है, और भी वो अच्छे गांव है, वहाँ कुल्लू चले हैं जी। जी कैसे कुल्लू? साथ में हाँ अब वो सोचो उन- वो कैसे गुड़ बना रहे हैं। हाँ बताऊँ मामा, कैसे कुल्लू चले हुए। जी। जो मंडी में हमारा माल जाता है सर्दियों में बिकने के नाम का, और वो बिकता नहीं, उसमें कीड़े चलने शुरू हो जा, जी उस गुड़ को लावे जी में मंदिर रेट पे। और कुछ जो चीनी है हमारी, जी जी जो भीग गई गल गई सड़ गई, बाजार में जिसका मूल्य नहीं है उसे लाते हैं और वे उसे पकावे जी दोनों को मिला के। और पैकिंग इतना बढ़िया, यू है भाई रामदेव का गुड़ है, यू फुलाना गुड़ है, अच्छे अच्छे पैकिंग बना के, और वो गाड़ी भर के यहाँ से आ रही है, जिन्हें हम लोग तो खा नहीं सकते। लेकिन जहाँ पैदा नहीं होता, उन्हें वो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा पैकिंग मैं है। आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। 4 दिन पहले की, मैं ऐसे ही रास्ते में रुक गया, तो मैं किसी के घर जा रहा था, तो मैंने उसके बच्चे का बर्थडे था, मैंने सोचा यार खाली लेके जाऊँ, एक 200 रुपये का केक ले लूँ। तो मैं वो दुकान पे गाड़ी रोक ली, 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था, वो दुकान बंद करने का टाइम था दुकान वाले का। तो वो रसगुल्ले बना रहे थे, तो यहाँ एक कढ़ाई रखी थी इस तरफ, ऐसे में खड़ा था, ऐसे उसका वो था, सामने हाईवे था, ऐसे मेरी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे कढ़ाई रखी थी, उस कढ़ाई में 50 मक्खी पड़ी थी। मक्खी थी वे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट देखा, मैंने उंगली से भी निकाल के देखी, तो मुझे लगा ये कढ़ाई धुला के इसे फेंकेंगे। आपने सोचा धो रहे इसे? धो रहे हैं, मुझे क्या लेना अंकल जी, मुझे केक लेना था। उसने बोला भाई साहब पैसे दे दिए, केक आ रहा है आप बैठ जाओ। उतनी देर में मैं वहाँ पास में, मैं मन में क्या सोच रहा था वो आपको स्पष्ट बातें बताऊंगा। उतनी ही देर में मैं थोड़ा आगे चला गया, मेरा फोन तो मेरे बजते ही रहे, रोज का काम यही डमडमेगा। उसके अंदर एक आदमी ने चाशनी लाकर डाली गरम, और छन्ने से बेचारी मक्खी निकाल दी, और उसके अंदर रसगुल्ले ला फेंक के, तुम्हारे ऐसी के तैसी सुसरो कम वक्त। तो मैं उससे बोला भैया इसमें तो आदमी मर जाएंगे। बोला जा लो मरा कोई, तुम अपना केक लो, अपना काम देखो। उसे लगा मैं झारखंड का हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी झारखंड की। मैं 16 साल है बिजनौर का ही हूँ मैं। कभी तू ये सोच रहे हो गाड़ी के चक्कर में आ रहे हो, गाड़ी देख के कभी कह रहे हो अपना काम देखो। बोले जी हैं तो रोज का। अब ये बताओ जो फूड इंस्पेक्टर बैठे हैं या जो चेक करने वाले लोग हैं, इनकी आंखें बंद क्यों हैं? और उनकी छोड़ो इंस्पेक्टर होगी, तुम्हारे मेरे जैसे जो उनकी दुकानों पर जाकर रसगुल्ले खा रहे हैं, हम क्यों सवाल नहीं करते उससे कितने समोसे का तेल कब बदला था? तो बाबा जी इतना जहर चल रहा है हर चीज में कदर है। मैं आपको एक आंखों देखा दृष्टांत बता रहा जी एक हमारे साथी हैं यहाँ, उनके साथ में मैं दिल्ली जा रहा था। बाबा जी को एक कुर्सी दो, ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है नहीं। इनकी उम्र में बैठने के लिए। आप इसमें बैठो। नहीं अरे बाबा जी इसमें ना ये दुख जाम मुझे पता है ना, डूबने के लिए आप बैठो मुझे पता है, ये ना आपका ये दुखन लगेगा थोड़ी देर में, आप मैं आराम से बोलो। मैं सभी से इस बात को गौर से सुनना। जी जी ये जो मजा आ हम रहा है, इसके बाद सेशन शुरू ये जो हम गुड़ खा रहे हैं इसके बारे में बताना चाह रहा जी था जी मैं। जी अभी मैंने जो आप आराम से बोलो। देखो मैंने आपको ये माइक लगा दिया, ये पूरी आवाज अजी पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा ये तो कोई बात जी, नहीं। तो उस टाइम हमने यहाँ जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे हम अपने साथी के साथ में, और एक जज साहब हैं वहाँ, जी हमारे साथी के बहुत घनिष्ठ है वे। जी हम उनके पास में चले गए, जी। कोर्ट का ही टाइम था, और वे उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया कुछ बैठाने का, हम चटफिश में जी जहाँ रेस्ट का वो था। तो थोड़ी देर के बाद में जज साहब आ गए, तो जज साहब आगे वे बैठे जी और उन्होंने चाय बनवा ली। उनके पास में एक जग में कुछ मिष्ठान रखा था, जी छोटे छोटे पीस थे, उनमें मेरे ख्याल में तिल लगा हुआ था, कुछ और भी डाल दिया होगा। सम्मान के साथ में उन्होंने
हमें वो जगह रख दिया हमारे पास में, से ले लो जी चाय के साथ में। हमने लिया जी, उन्होंने सम्मान किया, हमने भी उसे स्वीकार किया। आप अनजान गुब्बारे भर रहे, हमने वो खाया तो जरूर, लेकिन उसे खाने के बाद में हमें पता लग गया ये वो है क्या। अच्छा, यानी वो बड्ढा, वो बरसात में कोल्लू से तैयार हुआ माल वो उसमें था। षड्यंत्र, हाँ खाया जरूर, लेकिन आत्मा मार गए लेकिन आत्मा मजबूरी में। हम लोग कह रहे थे मुकद्दस साहब है, खा रहे बड़े शौक से खा रहे, उन्हें बड़े सम्मान के साथ में हमारा आदर भी किया हाँ, उस उन्होंने, समय है में जी। कोई चीजें चुपचाप हाँ। करनी पड़ जाए। लेकिन दुर्भाग्य एक ही था कि हम उस टाइम उनके पास में कुछ अपना बना हुआ गुड़ नहीं ले गए। अक्सर ले जा जी जी, चले जा कभी, तो हम बोले नहीं, उनके सामने बात नहीं रखी हमने, क्या है ये। लेकिन हमने आश्चर्य महसूस किया कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इस पके हुए माल को कितना अच्छा माल फास्फोरिक है एसिड आता है, एक तेजाब, जानू तेजाब से तो गुड़ साफ कर रहे हैं लोग, मालूम हुआ जी मुझे। और हम यहाँ को लोगों में देखें, जिसे केमिकल बताना उसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। एक बात देखिए आप यही देख रहे हैं हम जो जी, अब जो ये गन्ना आ रहा बरसात में, जब बरसात होती है हमारे कोल्लू वाले बहुत बड़ी मात्रा में गन्ना इकट्ठा रख लें, अखबार स्टॉक बना लो, फिर वो 20 दिन का 25 दिन का वो गन्ना हो जा, जी जी, सड़ जा जो वो फर्मेंट हो जाता है। हाँ, और उसमें फिर वे उसे निकालते हैं, और जैसा आपने भी संकेत दिया, अगर उसमें केमिकल डालते हैं, सफेद पाउडर भी और भी तेजाब के रूप वो में तो भी। वजन बढ़ाने का मैंने उससे पूछा नहीं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे वजन बढ़ाए। नहीं, नहीं वजन नहीं बढ़ता, उसमें चमक आती है, अच्छा, वो शुद्धिकरण करते हैं उसका, कहने बहुत बढ़िया माल है, हाँ, कनक दानेदार, वजन नहीं बढ़ेगा, दानेदार आता है दानेदार। है जी, और चमक होती है उसमें, वो लोग कहते हैं कितना बढ़िया गुड़ है। अजय आदमी को मार रहे हैं कुल मिला के सूत्र, बट टोटल मिला के ये है आपने जो बोला वो ये मार सत्य रहे हैं है, हमें। ये सत्य और है। मजे की बात, हम आंखों से देखकर मर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे तो मार क्यों रहे। मैंने इससे पहले भी बोला, हमें मालूम है अपने हम खेत में इतने केमिकल, इतनी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है अब इसे हम खाएंगे भी, हाँ, कितना आश्चर्य है, फिर भी डाल रहे हैं। और फिर डाल लें। ऐसा भी नहीं हम कर सकते, 2 बीघे हमने गन्ना अलग बोल लिया, 2 बीघे गेहूँ अच्छे बोलिए, उन्हें हम केमिकल से बचा के उसे पैदावार करना अपने खाने के लिए बना दें, ये भी नहीं करते। आज आप आखिर तक बैठे हो मीटिंग में, क्यों नहीं करते? देखो मैं कैसे हमें- भूलूंगा आज कपड़े। हमें धन की जरूरत ज्यादा होगी। अच्छा, पहले इतनी जमीन नहीं थी, पहले भी तो लोग तांगों से चले थे, छप्परों में रहते थे, कितने सुकून की जिंदगी थी। अभी तो लोगों की इतने बड़े बड़े मकानों को बैठता भी ना। भाई जी, हमने वो जीवन देखा, बरता भी है, उसमें जिए भी हैं, हमने किया भी है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे यार मैं 85 का हो गया, पता नहीं ईश्वर कब बुला ले, ये बालक किस राह पे चल रहे हैं, ये क्या होगा इस दुनिया का। बहुत कभी सोचता सोचते होंगे हूँ, आप? बहुत सोचता हूँ जी, आज सोचता ही खोल के नहीं, बोलो आप कैमरे के सामने। सोचता ही नहीं। मेरे संपर्क में जो बच्चे आते हैं जी मैं उन्हें ये बताता भी हूँ, जी, ऐसा हमारा जीवन था, कितना सात्विक जीवन था, कितना सुखी जीवन था, नरोगापन था, है जी। पूरे गांव में एक रेडियो होगा तो सारे उसे सुने करे थे। अब घर घर में टीवी फिर भी ना देखते, पूरा परिवार एक साथ बैठता नहीं। अब तो जेब में आ गया टीवी, बड़े बुड्ढों के पास को बैठने को तैयार नहीं। अजय हमारी जेब में आ गया टीवी, तो घर में देखने की जरूरत नहीं। आपस में पहले चौपाल लगे करे थे अजी गांव में, बहुत- भाई तुमने खेत में क्या करा, तुमने क्या करा आज, तो सब अपने अनुभव बताते थे, शाम को हुक्का पिए करे थे। भाई, जब एक बुजुर्ग आदमी रास्ते में निकल जाता, और आप जैसे नौजवान, ये हमारे बच्चे बैठे जो जीवे रास्ते में दिखते, बाबा आ लिया, ताऊ आ लिया, एक तरफ को जाकर अजी अब तो नु कहें बाबा लोग क्या कहते हैं, हाँ, सच नहीं कहते ही नहीं, देव है। दे ही दे सीधा, अन्ना लोग कुछ ना हो रहा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। ये स्थिति तो माहौल बहुत बदल गया है। और क्या कहें अब जा आपके हिसाब नहीं, से नहीं, हमें अभी क्या एक- करना चाहिए आज की जनरेशन को? जनरेशन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ से ये संदेश है, तुम्हारे लिए मानो या मत मानो मेरी बात। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन संदेश का लाभ क्या होता है? लाभ ये है कि आज ये वीडियो ना आपकी, ये पता नहीं कितने 100 साल यहाँ पड़े रहेगी, आप और मैं भी, हम नहीं, दोनों ये चले तो- जाएंगे, ये- पूरी वीडियो रहेगी। ये तो मानता हूँ मैं, ये सुनेंगे लोग, भारत के कोने कोने में सुनेंगे इसको। जाने चाहिए। मैं आपके कहता अपने हूँ, विचार 85 साल की उम्र में इस दुनिया से आपके एक सच बात तो यही है कि हम अलविदा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या कहना चाहते हो कि भाई हो तो भगवान आपको 110 साल रखे। मेरा मानना है जब तक आपके हाथ पैर चले आप यहाँ जिंदा रहें, भले आप 120 साल, जैसे मेरी दादी 110 साल की है, वो भी जिंदा है, अपने हाथ पैर से खुद काम कर रही है। दादी कहती है जिद्दी भैया मैं निकल जाऊँ, जिद्दी मेरा हाथ पैर बंद हो जाए। तो आप हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? कभी कभी हमारा संपर्क होता है समाज में जाने का, जी कोई खुशी का समय हो
या कोई मृत्यु के बाद में जो वो होता है हमारा तेरहवीं करते हैं, उस टाइम हमारा मौका मिला है हमें जाने का। और हम ये रखते हैं, हमारे विचार ऐसे थे, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं आज के बच्चों को कि हमारा जो बच्चे हैं नौजवान आज ये खान पीन की तरफ यानी नशीले पदार्थों की तरफ अधिक चले गए, बहुत ज़्यादा। और मैं ये कहता हूँ कि माता पिता को केवल ये सोचना चाहिए पिता को कि उनका मार्गदर्शन करे जिससे वे इस नशीले पदार्थ को छोड़ दें। जब आप ही पी लिया लेकिन हाँ, वही मैं बोलने जा रहा अभी। फिर मैंने बहुत विचारा, ये परिवर्तन तो होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसका कारण तो है आपने। इसका कारण ये है कि जो ये बच्चे हैं हमारे 8, 10, 12 साल तक के हो रहे, उनके पिता ही पीते हैं खुद, यानी गार्जियन ही पीते हैं। वो गार्जियन कैसे रोकेगा उन्हें? नहीं रोकेगा, बिल्कुल। इसीलिए पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, जब हम बच्चों में उस प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। नहीं तो प्रकृति का बहुत नुकसान नहीं कर दिया हम लोगों ने। बहुत बड़ा नुकसान है। इसका कोरोना ने हमें एक झटका के रूप में दिखाया था, झटका कि बेटा यहाँ कुदरत भी है। देखो आदमी घर में था, जानवर सड़क पे थे। हाँ जी, ऐसे जानवरों को कोरोना नहीं था, आदमी को था। उन्होंने बोला बेटा तू रुक, तुझे सुधारता हूँ मैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है। कोई हवाई जहाज उड़ रहा था उस टाइम में, सारे जितने बड़े बड़े देश थे जो नुका में, अमेरिका नू और जापान नू, सबके घुटने टिक गए थे। वही था जी, बिल्कुल। फिर भी भारत सबसे बेस्ट रहा, हमारी इम्यून पावर सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं तो नौजवानों से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना भी करूँ जी मैं इनसे। जी। इन आदेश तो बात, दूसरे आदेश तो मानते नहीं। अगर ये प्रार्थना सभी मान जा तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारा गंदा खान पीन है नशीले पदार्थों का, इसे सुधारो, है जी। उसके बगैर छोड़ के तो देखो, एक दिन परेशानी चाय भी कम होनी चाहिए। लोग रिश्तेदारों को चाय पिलाते हैं, ये चाय सिस्टम बंद होना चाहिए। वही होना चाहिए। पहले चाय थी। हाँ, पानी पिलाओ, नहीं तो गुड़ खराब में खिलाओ, चाय अपने घर पिए भैया जाके। तो चाय सिस्टम ने भी देश को नाश कर दिया, पूरे पेट जो खराब कर रखे ना, कि चाय न कर रखे बाबा जी। तो जैसा मैंने अभी सुना, आज जैविक खेती के बारे में कुछ संदेश देने के लिए, कुछ रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास में एक विशेषज्ञ आए हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई। हम अपने बच्चों के साथ में बैठ के इस बात की चर्चा भी करें, इस खेती को छोड़ो, जी, इसमें परिवर्तन लाओ। और हमें मालूम है इस परिवर्तन को लाने में हमारे 2-3 साल लगेंगे। जी। साल भर में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा। अभी मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूँ यहाँ। ये 6 महीने में या साल भर में परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है पहले। हम इसमें क्या खोएंगे? हम आर्थिक दृष्टि से कुछ धन कम कमा सकते हैं, बिल्कुल, और अंतर कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ तरीका निकाला बाबा जी, 1 रुपए भी कम नहीं होने का। नहीं, मेरा मतलब है कहने का, हमारी सोच जहाँ तक है जी, आपकी सोच बड़ी है, आपने बहुत अनुभव किया है, इसीलिए आपने ये बातें रखी। लगभग 8 साल से ऊपर हो गए। यही है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको अनुभव है और उसका तरीका भी जानते हैं आपको, जिससे वो ये सभी लोगों को बता के जाऊंगा। बताओ जी। अभी हो गया? हाँ, हो गया। और कभी शब्द? हाँ बिल्कुल बाबा जी, मैं बिल्कुल आपके पास बैठूंगा और बात करेंगे, और ऐसे ये विचार जरूरी है जी। 1 सेकंड, ये माइक रह गया, बिना माइक के आवाज आने की नहीं जी। नहीं, वैसे ही पूछूंगा आपका शुभ नाम? अब मैं अभी बताने वाला हूँ परिचय, तो आपके बात मुझे बढ़िया लगी तो मैं अटक गया। मेरा नाम है राहुल जवान। बहुत अच्छा। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। 18 साल भारतीय सेना में नौकरी किया हूँ। गाड़ी पर लिखा राहुल जवान। हाँ, और रिटायर होने के बाद मैंने फिर लोगों को गाँव जाके जगाना शुरू किया मेरे खर्चे पे। ये बहुत बढ़िया। मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं कोई तेल का पैसा, कोई फीस, कोई कुछ नहीं है, मेरा अपना खुद का है। ये तो हमारा भी सौभाग्य है, गाँव जाकर के लोगों को जगा रहा हूँ पूरे। ये हमारा पब्लिक का सौभाग्य है, इन किसानों का, कि आपने। ठीक है, जय हिंद।